This call is now being recorded. This call is now taking notes. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, अभी हमारी समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी रही है इस सत्र में, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कन्नू विजय वर्गीय जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट भी हैं और योग गुरु भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो लखनऊ से ज्वाइन करते हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़ने वाली हैं, हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, वो हमारे फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद चंद्र कुशवाहा जी उपस्थित है, शायद विनोद चंद्र जी। जी सर। हाँ, विनोद चंद्र कुशवाहा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य है तो उनका जो अन्य कोई है तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे सेमेस्टर, ये सिंगल पॉइंट जो है हमारा 1 पॉइंट में बुक नंबर 3 पे बात कर रहे थे, वो डॉक्टर वॉल के सिद्धांतों पर आधारित है। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिंदु एक उपचार अनेक, ये बुक नंबर 5। अक्सर लोग पूछते हैं कि कहाँ ये इसका कहाँ से मिलेगी, तो ये पूरा आपको दिख रहा है सबको? जी सर। ये इसमें एड्रेस पूछता, एड्रेस लिखा हुआ है उपचार संस्थान। संस्थान जो है ये किताबें संस्थान शायद किन्हीं कारणों से संस्थान इन चीजों की किताबों पढ़ा नहीं पाता है। अदरवाइज ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं और पढ़ाई जानी चाहिए। हम लोग तो सजेशन ही दे सकते हैं। हम लोग सजेशन दे सकते हैं तो अगर जनवरी का, जैसे दिसंबर में 31 दिसंबर को रिजल्ट निकल जाएगा, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक एडमिशन होने चाहिए और 31 तारीख के बाद जब भी फरवरी में आए तो फरवरी में जो भी सैटरडे संडे हो उसमें क्लासेस शुरू कर दिए जाए। तो उसमें हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनको पढ़ने के घंटे बढ़ जाएंगे एक तो, और यही नहीं, क्योंकि उनको जो 5-6 दिन मिलता है ना, 5-6 दिन में वो अपने को रिचार्ज कर पाएंगे और जो पढ़ा हुआ है 6 क्लासेस होंगी ना, 1 2 3, 2 दिन में 6 क्लासेस होती हैं, 6 क्लासेस को वो अपना नोट्स बना लेंगे, अगले सप्ताह के लिए फिर तरोताजा नया सब्जेक्ट पढ़ करके, तो ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ाना मूल उद्देश्य है। अगर ये नहीं बढ़ा तो फिर थेरेपी का क्योंकि स्टूडेंट अगर हमारे बहुत टैलेंटेड नहीं होंगे और उनको अधिक मालूम होगा दोनों थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोथ, तो फिर वो आगे चल के विधा को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये हम लोगों की चिंता का विषय है। तो 42 पॉइंट पे हम लोग थे, शायद यहीं पर थे हम लोग। कल हम लोग जो पढ़ा होगा यहीं पर थे। यस, ये हम लोग था प्लस यहीं पर थे ना, ये किताब है ना? हेलो, किसी को याद है? यहीं पर थे हम लोग, यहीं पर थे। फ्लैसी टाइप हम लोग आ रहे थे ना, ये था जिसमें यही था ना? जी 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 यही था। हाँ, तो वेजिनल डिस्चार्ज में लोअर बाथरूम में जी जी सर यही पे था वेजिनल सर। जी सर यही है ना? 42 पर देखिए, मैं देख रहा हूँ, ये मुझे यहीं पर थे हम लोग। यही पर था। 43 हो गया था हम लोगों का, 43 हो गया था। यस, हम लोग यहाँ पर ये था ना 43, हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे खूब
CV 13, 14 पर 12, 10, 12, 13 पर चर्चा कर रहे थे ना, वही वाला है। तो यहाँ तो हो गया था। नाउ वी कम टू 44, रिटेंशन ऑफ फूड हो रहा, तो CV10 वही पॉइंट, CV10 ऊपर का पॉइंट देखिए कहाँ पर, 10, 12, 13, 10 नीचे का पॉइंट है, यानी कहीं पर पाचन चर्निंग हो गई उसकी स्टमक में, अब जो है वो रुक गया है, तो उसको बाहर निकालना है। CV10 नीचे आएगा, 12 बीच में आएगा और 13 ऊपर आएगा। तो ऊपर से तो कोई गैस निकलेगी तो होगा, और CV10 जो है इसको ड्यूडेनम में जाना है, इसको आगे ड्यूडेनम में जाना है, और ड्यूडेनम से जाकर के फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन चल जाएगा। CV10 को सीडेट कर, सीडेट माने आगे बढ़ाना, सीडेशन का मतलब है आगे बढ़ाना। पैरालिसिस विद एफेजिया, अगर पैरालिसिस भी है, एफेजिया भी है, यानी बोल भी नहीं पा रहा, पैरालिसिस भी है, तो CV23 का सीडेशन, ये क्या है, दिस पॉइंट इज यूज फॉर एफेजिया। ये आप लोग पढ़िएगा, ये लिखा हुआ है, ये ट्रेटाइज 2 में मिलेगा, 4 में शायद न मिले। 23 सिडेशन से ठीक होता है। दिस पॉइंट इज यूज फॉर एफेजिया और स्लर्ड स्पीच फॉलोइंग विंड स्ट्रोक, इस आल्सो ट्रीट्स नोड्यूल्स और द वोकल कॉर्ड्स। और है कहाँ पर, लोकेशन क्या है, लोकेशन वहीं पर है आपके इसी गर्दन के आसपास, गले में ही, तो इसीलिए इसको यूज करते हैं, लोकल पॉइंट के रूप में है CV23 सिडेशन। पैरालिसिस ऑफ माउथ 23 के आसपास ही 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, 21A, 1A और ये सब जो है पॉइंट है, उसमें एक मेमोरी का भी है, एक मेमोरी का पॉइंट, हिप्पोकैम्पस का भी पॉइंट उसी में है। ये लेकिन जीबी में होगा, वो गवर्निंग वेसल में होगा, इसमें नहीं होगा। पैरालिसिस ऑफ माउथ, एक्सटर्नल विंड का अटैक होगा तो पैरालिसिस हो जाएगा। तो विंड जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सटर्नल विंड का अटैक है। विंड इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। एक्सटर्नल विंड कौन सी होगी सर जी? गर्मी जो लगती है सर। यस एग्जैक्टली, ये इससे जो होती है बाहर जो आती है। और इंटरनल विंड होगी वो लीवर के फंक्शन की वजह से कहीं गड़बड़ी में कहीं हो रही हो तो वो विंड है, लीवर भी विंड का रिप्रेजेंटेटिव है, वहां भी कहीं प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से होगी। ये चेहरे का लेखवा है, पैरालिसिस ऑफ माउथ है, तो ये CV24 सिडेशन, ये भी लोकल पॉइंट के आसपास ही है, वहीं पर है चेहरे पर। कफ एनेस्थमा, विंड हीट अटैक लंग्स पर होगा तो कफ, तो यानी देखिए यहाँ ये ध्यान रखिए, बहुत जो इन्होंने लिखा हुआ उसको कंसेप्ट समझिए कि लंग्स पर विंड हीट का अटैक होने पर भी कफ और अस्थमा हो सकता है। विंड हीट, विंड कोल्ड का अटैक भी होने पर होगा, विंड हीट, विंड के साथ दोनों जुड़ा हुआ है, हीट भी जुड़ी हुई है और कोल्ड भी जुड़ा हुआ है। तो विंड ऐसी एनर्जी है जिसके साथ अगर हीट के साथ होगी तो हीट अटैच हो जाएगी, अगर विंड कोल्ड होगा तो। और विंड का अटैक भी अपना इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन विंड हीट और विंड कोल्ड का अटैक भी हो सकता है। तो कफ अस्थमा हो गई, तो प्रारंभ में एक्यूट होगा, पहले एक्यूट होगा नेचुरली, पहले एनर्जी बाहर बढ़ी होगी, बाद में क्रॉनिक हो जाएगा तो उसको CV22 से सिडेशन करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और ये भी लोकल पॉइंट के आसपास है वहीं। इचिंग एब्डोमेन, व्हेन देयर इज इचिंग, ये सिद्धांत है, अगर कोई इचिंग है, किताब इस मामले में अच्छी है, ये थ्योरी बता रही है, पूरा कंसेप्ट बता रही है। व्हेन देयर इज इचिंग ऑन द एब्डोमेन, अब नोट कर लीजिए इसको कि कहीं भी इचिंग होगी तो इट इंडिकेट्स डिफिशियंसी ऑफ CV15, CV15 की डिफिशियंसी बताती है। और 15 कहाँ पॉइंट आएगा, 14, 15, 16, 17, यही तो है। CV17 किसका पॉइंट है, CV12 लंग्स में सेंटर पे आता है। हाँ, 13 तो नहीं, CV की बात है, नीचे से ऊपर चढ़ रहा है ना। तो 12 तो हो गया स्टमक का, 14 हो गया हार्ट का, 15 पेरिकार्डियम, नहीं 17 पेरिकार्डियम का है कि 15 के पेरिकार्डियम का है, बोलिए। CV15 किसका पॉइंट है किसी पॉइंट क्या? सर 17 तो पेरिकार्डियम का है। हाँ, CV15 ये लियो कनेक्टिंग
विद जीवी गवर्निंग वेसल के साथ। जी सर, और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी है सर। पॉइंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है CV15। CV15 पिट्यूटरी ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम का उपचार है, और ये जो है लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ कंसेप्शन वेसल मेरिडियन विद गवर्निंग वेसल मेरिडियन है। ये हम लोगों ने पढ़ा होगा ट्रीटाइज 1 में, ठीक है। तो CV15 का टोनिफिकेशन करेंगे तो इचिंग ठीक हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि अगर इसको कहीं इचिंग हो रही है तो आपको CV15 पे समझ जाना चाहिए कि एब्डोमेन में इचिंग हो रही है। तो अरे CV15 पर उंगली से टोन करने लिखा है ना हाँ, नीचे सर? हाँ, ये लिखा उंगली से हुआ टोन करने का क्या मतलब है? मसाज देना? रेफरेंस निकालते हैं ना जहाँ पे पल्स फील होती है। नहीं, आप वो तो वो हाँ, नहीं वो आप तो टोन नहीं कर हो सकता। नहीं, अगर मेल है इन टोनिंग माने मेल है तो राइट इंडेक्स फिंगर, मेल है तो राइट इंडेक्स फिंगर, फीमेल है ये तो राइट मिडिल फिंगर। रेफरेंस निकालने की बात कर रहा है या हाँ वही, कुछ पहले और? उंगली से टोन करिए। तो टोनिंग का कंसेप्ट ही यही है कि राइट मिडिल फिंगर, मेल की राइट इंडेक्स फिंगर टोनिंग करेगी, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, और लेडीज की राइट मिडिल फिंगर उससे ये है। मसाज करना है, उससे 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 टैपिंग उससे करनी है। टच भी कर देंगे, टच करेंगे, मसाज मत करिए, ऐसे कर दीजिए तो भी। और दूसरा तरीका क्या है, चक्र सिस्टम। चक्र सिस्टम में आपको अगर टोनिंग करना है तो एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा सर, एंटी क्लॉकवाइज टोनिंग होगी, क्लॉकवाइज क्योंकि यांग चक्रा की, और सर। राइट वाले वो होगी। लेकिन आप उससे मत गवर्न होइए, आप केवल सिंपल वाले में गवर्न होइए कि आप अपना राइट इंडेक्स फिंगर, अगर मेल है तो राइट इंडेक्स फिंगर लगा दीजिए तो टोन हो गया, और फीमेल है तो राइट मिडिल फिंगर लगा देंगे तो टोन हो गया। ये करिए CV15 पर, ठीक है। ठीक है। इसीलिए नाभि पर क्या हम लोग करते हैं, नाभि, एब्डोमेन की इचिंग के लिए ना, सिर्फ एब्डोमेन की इचिंग के लिए? हाँ एब्डोमेन। ठीक है सर। कभी कभी होता है ना कि पेट में खुजली बड़ी होने लगती है, जी जी होता है। इचिंग होने, तो उसके लिए बता रहे हैं। और जब नाभि में कभी कभी तेल लगाते हैं तो आप देखिए क्लॉकवाइज 5-7 बार क्लॉकवाइज और 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, ताकि बैलेंस रहे एनर्जी। ठीक है सर। पेन एब्डोमेन, देयर इज पेन एब्डोमेन। अगर पेन है, देखिए वहां इचिंग की बात कर रहे हैं, यहां अगर पेन है तो यहाँ एक्सेस है, अंतर हो गया ना। अगर पेन हो रहा है एब्डोमेन में तो ये एक्सेस है CV15 पर, तो यहाँ सिडेशन करना पड़ेगा। तो CV15 पर सिडेट कर दीजिए। तो अगर मुझे हमको सिडेट करना हो तो हम अपने राइट मिडिल फिंगर लगा देंगे तो सिडेट हो जाएगा। वहीं पर टच कर देंगे उस पॉइंट पर, CV15 के पॉइंट पर, CV15 के पॉइंट पर टच कर देंगे तो सिडेट हो जाएगा मेल में। और फीमेल में अगर फीमेल थेरेपिस्ट है तो वो जो है इंडेक्स फिंगर सिडेट करना तो राइट इंडेक्स फिंगर। सीवियर एंजाइटी, इनकी डिफिशियंसी जब होगी तो अशांत मन होगा। इनडिफिशिएंट है, ये मन अशांत हो जाएगा। और ये आवश्यक नहीं कि हमेशा यांग की, इनकी डिफिशियंसी माने होगा क्या, इनकी डिफिशियंसी का अर्थ क्या हुआ, इनडिफिशिएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी फ्लूइड सूख जाएंगे ना? नहीं, इनकी डिफिशियंसी का सामान्य अर्थ, इनकी डिफिशियंसी है तो किसी की एक्सेस होगी, कौन एक्सेस होगा? यांग बढ़ जाएगा ना सर, हाँ, गर्मी बढ़ जाएगी। यांग होगा तो गर्मी पड़ेगी, इसीलिए अशांत मन होगा। यही तो कंसेप्ट है कि जी जी अगर जी। इन होगी तो ये हम लोग याद करिए, हम लोग बोलते हैं वो कौन सा एक शब्द बोलते हैं, वो शब्द बताइए आप लोग। इनडिफिशियंसी है तो अगर इनडिफिशियंट हो गया तो कौन बढ़ेगा? यांग बढ़ेगा सर? यांग बढ़ेगा। क्या वास्तव में यांग बढ़ा है? नहीं सर फुल नहीं, नहीं, उसकी वजह से बढ़ा है। एम्प्टी एक शब्द यूज करते हैं हम लोग, टेक्निकल शब्द बात ना, एम्प्टी हीट। हम ही लोग जानते हैं एम्प्टी हीट, और कोई नहीं जानता। एलोपैथ वाला एम्प्टी हीट नहीं जानते।
तो हम लोग कह रहे हैं कि इनडिफिशिएंट है, तो यांग बढ़ा नहीं है, It appears to यांग be. यांग एम्प्टी हीट जनरेट कर रहा है, वो रिलेटिवली बढ़ गया है। तो इनकी डिफिशियंसी होने पर हमेशा तीसरे पहर टेम्परेचर होता है, दिन के तीसरे पहर टेम्परेचर होता है, रात में पसीना आ सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, क्योंकि हीट नहीं बढ़ी है, एम्प्टी हीट बढ़ी है। फुल हीट तब बढ़ेगी जब वास्तव में आप गर्मी होगी, जब आपका यांग बढ़ा होगा, तब फुल हीट कंडीशन होगी। ये अभी एम्प्टी हीट, अशांत मन हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, वरी होगा, इमोशनल अपसेट होगा, फियर होगा, ऑब्सेशन होगा। तो ये CV15 को टोन कर दीजिए, क्योंकि आप समझ में आ रहा है कि इनडिफिशिएंट है, तो CV15 को टोन कर दीजिए, मन शांत हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझते जाइए। CV15 इज द लियो कंडक्टिव पॉइंट ऑफ कंसेप्शन वेसल and is also an organ source point of the 5 in organs। ये लीजिए, ये कंसेप्ट भी इसी में लिखा हुआ है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है इन्हीं सबका, 5 इन ऑर्गन्स का। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट का एक अर्थ ये भी है कि जब आपका जन्म हुआ तो प्रीनेटल एनर्जी ईश्वर ने, मदर ने रखा, किडनी में स्टोर जरूर हुआ, लेकिन यहां भी तो गया सभी ऑर्गन्स में, बिना ऑर्गन में जाए हुए कैसे काम बनेगा। तो वहां गया, तो इट इज अ वेरी पावरफुल पॉइंट टू काम द माइंड, शांत को करने, मन को शांत करने के लिए पावरफुल पॉइंट कहा गया है। दिस पॉइंट नरिशेस ऑल इन ऑर्गन्स एंड इट काम्स द माइंड। It is powerful point to calm the severe anxiety, worry, emotional upset, fears, obsession। ये सभी के लिए लागू है। यानी मन अशांत है तो एक CV15 एक आपको वाइटल पॉइंट मिला हुआ है, ये नोट कर लीजिए अलग से इसको, स्पेशली मन अशांत हो तो जो हम लोग आयुर्वेदिक में यूज करते हैं वो तो है ही है, CV15 को हम लोग टोन कर सकते हैं। बूढ़ों कब्ज, तो कहना है कि जो एनर्जी है वो घट जाएगी, और अगर एनर्जी कम है तो जब अब स्टूल को बाहर पास आउट करेंगे तो उसमें कुछ एनर्जी खर्च होगी, तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा घटना माना गया है। तो LU7 को टोन कर दीजिए। LU7 उस ऊर्जा को क्या करेगा, उस ऊर्जा को बढ़ा देगा, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा घट गई तो LU7 कौन सा पॉइंट है, लियो कनेक्शन है, जी जी, लियो कनेक्शन पॉइंट है क्या, LU7 होगा, हो सकता है LU6 होगा, नजदीक लेफ्ट होगा, LU6 लियो कनेक्टिंग कनेक्टिंग पॉइंट है सर। लियो है। तो लियो पॉइंट है, तो इसने क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा बढ़ा दिया, ये गेट चैनल खोल दिया और ऊर्जा यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में चली गई, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा बढ़ा दिया। और चूंकि ऊर्जा का नियंत्रक कौन है, लंग्स, तो ऊर्जा का नियंत्रक लंग्स है, तो उसने उसकी ताकत, उसने अपनी एनर्जी दे दिया वहां। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। तो आपको समझ, LU7 को टोनिफिकेशन करेंगे तो ये आपका कब्जियत को भी। और एक पॉइंट और है हम लोग का ओल्ड में, CV कौन पॉइंट है, CV कंसेप्शन वेसल का एक पॉइंट बहुत बढ़िया है ऊर्जा के लिए, CV6 सर। यस, CV6। तो CV6 टोन भी कर सकते हैं, CV6 टोन कर सकते हैं, LU7 टोन कर सकते हैं, और OR अगर बहुत क्रॉनिक है तो OR1 को सिडेट कर सकते हैं। ठीक है, और 1 और 1B सर, 1B भी ले सकते हैं। भी कर सकते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया, LU3 हेवनली रेजिडेंस कहलाता है, LU3 को हेवनली रेजिडेंस बोलते हैं, हेवनली पावरफुल साइकोलॉजिकल पॉइंट है। LU3 टोनिफिकेशन से डिप्रेशन, क्लास्ट्रोफोबिया सब ठीक हो जाता है। कंफ्यूजन और फॉरगेटफुलनेस भी LU3 टोनिफिकेशन से है। क्लास्ट्रोफोबिया क्या है, बंद स्थान में आपको लगेगा, कार में बैठे हुए हैं तो आप
सोचेंगे अरे भीड़ में हो गया तो आपको हो गया, तो ये आपका क्लास्ट्रोफोबिया के रूप में है। इसका एक पॉइंट और भी है, LU3 यहाँ टोनिफिकेशन है ताकि हेवनली रेजिडेंस बने, आपको पूरा अधिक एनर्जी मिल जाए, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खत्म हो जाए। दूसरा आपके पास साइकोलॉजिकल पॉइंट के लिए है, इसमें LU8 था, कल हम लोग कहीं पढ़ा था LU8 सिडेशन, लंग्स के 8 का कहीं सिडेशन भी था क्लास्ट्रोफोबिया के लिए, एक पॉइंट। इसी अभी कल ही परसों पढ़ा हुआ है किसी किताब में, तो LU8 का क्लास्ट्रोफोबिया आया था, तो उसमें भी है, वो भी इसी किताब में है, कल वाली जो किताब थी उसी में, चाहे इसमें रहा होगा चाहे उसमें जो नीतू जैन मैडम पढ़ा रही थी उसमें, 3 में नहीं रहा होगा, उसमें 2 में रहा होगा, ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा। वो भी क्लास्ट्रोफोबिया का एक पॉइंट है, वो स्पेसिफिकल पॉइंट है, शायद लंग्स में है। आयुर्वेदिक तो मानता है कि लंग्स में ही प्रॉब्लम है, और वहां पर आपको कहीं ऑब्सेशन टाइप का है, तो वहां तो लंग्स की एनर्जी को LU4, 5, 8, 3, 6 टोन करते होंगे वहां पर, तो स्टमक मेरिडियन में आ गए, छोटे छोटे पॉइंट से नोट करते हैं। सर LU8 ही है क्लास्ट्रोफोबिया का, है ना? हाँ जी सर, सेडेशन है LU8। सिडेशन है, हाँ वही तो LU8 सिडेशन है क्लास्ट्रोफोबिया का, ये पॉइंट है। तो वो भी मतलब आपको याद रखना चाहिए, वो स्पेशली क्यों क्लास्ट्रोफोबिया के लिए है। ये देखिए इसमें तमाम चीजें बता रहा है, ये और चीजें बता रहा है। ये एग्रोफोबिया, एग्रो माने जल हुआ क्या, एग्रोफोबिया क्या हुआ? सर ये लिख रखा है इसमें एग्रोफोबिया का, ए मॉर्बिड फियर ऑफ पेन। अच्छा, एग्रोफोबिया ए मॉर्बिड फियर ऑफ पेन, अच्छा एग्रो, हाँ तो ठीक है, हो सकता हो। तो ये फियर ऑफ पेन, जैसे कि आपके बहुत दर्द होगा, ये पेन हो जाएगा, ये भी मतलब है, होता कोई आवश्यक नहीं। क्लास्ट्रोफोबिया में आदमी लगता है कि अरे बेचैन हो जाता कि भाई बाहर निकले जल्दी से, गाड़ी में बैठ नहीं पाता, ट्रेन में नहीं बैठ पाता, तो तमाम चीजें होती है। एनीवे, तो ये स्टमक, डरावने सपने, रिटेंशन ऑफ फूड, देखिए डरावने सपने कंसेप्ट कहाँ, रिटेंशन ऑफ फूड होने लगेगा, स्टमक में फायर बढ़ जाएगी, एनर्जी, रिटेंशन फूड हुआ, एनर्जी बढ़ी, इन्फेक्शन भी होगा, तो ये सब चीजें स्टमक की फायर बढ़ा देंगी। स्टमक फायर ऊपर जाएगी। पहली बात कहाँ फायर जाएगी, स्टमक के ऊपर क्या बैठा हुआ है, बोलिए? कार्डिया माने पॉइंट किसका है, स्टमक का पॉइंट है, और कार्डिया माने नॉमेनक्लेचर इसलिए हुआ कि हार्ट के बगल में है, इसलिए कार्डिया, ठीक है, उसका नाम ही कार्डिया है, वो कार्डिया नहीं है, कार्डिया है, ठीक है, कार्डिया पार्ट कहलाता है, लेकिन वो है हार्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए हार्ट, तो हार्ट में चली जाएगी एनर्जी, वो हीट, डरावने सपने आएंगे। ये कंसेप्ट है कि रिटेंशन ऑफ फूड की वजह से स्टमक में फायर बढ़ गई, ऊपर हार्ट में चली गई, तो जब आपने नींद लिया तब डरावने सपने आने लगे। माइंड, हार्ट इज कंट्रोलर ऑफ ऑल इमोशंस, तो माइंड, रोगी का माइंड, सारे इमोशनल कंट्रोलर यही है हार्ट, तो डिस्टर्ब हो गया। रोशनी आंख की घटने लगी, क्यों? हीट से क्या होगा, हीट जाएगी तो जहां जहां ऊपर ही जाएगी हीट, तो सब जगह रोशनी आंख की घटाएगी, वहां पर क्या कर देगी, कैटरेक्ट पैदा कर देगी। आगे ब्रेन में चली जाएगी तो ब्रेन में क्या होगा, वहां पर एनर्जी बढ़ा देगी। एनर्जी शांत होने के लिए होनी चाहिए, एनर्जी बढ़ी हुई है, आयुर्वेद की भाषा में दिशा और मन दोनों भटका देगी, यहाँ अनिद्रा सताएगी, तो ST45 का सिडेशन। ये कंसेप्ट वाले समझिए, रिटेंशन ऑफ फूड से शुरू हुआ, रिटेंशन ऑफ फूड से बढ़ा, हीट बढ़ गई, ऊपर चली गई, हार्ट में चली गई, हार्ट ने पूरा जो है मन को कर दिया, क्योंकि कंट्रोलर ऑफ ऑल इमोशंस है। ऊपर आंख में चली गई, उसने कैटरेक्ट पैदा कर दिया, और ऊपर चली गई ब्रेन में, उसने एनर्जी बढ़ा दिया, अनिद्रा आ गई, क्योंकि मन तो थकेगा तब ना सोएगा, थकना ही, उस पर एनर्जी बढ़ी हुई है उस समय, तो वो अनिद्रा रही। तो फिर ST45 का सिलेक्शन, एक सिंगल पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ST45 क्या करता है, पुशेस डाउन
contravections and clears the massive blocks of a flame. उसने क्या किया, फ्लेम प्रोड्यूस कर दिया। फ्लेम माने कफ टाइप बलगम सर, बलगम। बलगम, कफ हुआ, कफ क्रिएट कर दिया। तो कफ से आपका जो ब्रेन है वो आपको अजीब तरह से बिहेव करेगा। वो भी समझ, ये भी उसका ये होगा कि वो ब्रेन में कुछ हल्का हल्का हो सकता है पेन हो, और या आपको लगे कि जैसे कुछ याद है कि नहीं याद है। ये जो इस तरह का जो मस्तिष्क होता है कि समझ में नहीं आ रहा, या उन्हें वो भी स्थिति हो सकती है इसमें। फ्लेम प्रोड्यूस करेगा तो ST45 उसको ह्यूमिड हीट भी है। देखिए ह्यूमिड हीट हो गई, इन्फेक्शन भी हो गया, प्रोड्यूस ड्यू टू ह्यूमिड हीट भी हो गई। तो इतनी देर में ये सब चीजें हीट ने इतना ह्यूमिडिटी वहां आई है, ह्यूमिड हीट क्रिएट हो गई। अगर हीट के साथ ह्यूमिड आ जाए तो ह्यूमिड हीट हो जाएगी। ह्यूमिडिटी आ जाए तो क्या होगा, हीट तो गई, अब वहां ह्यूमिड हो गई, तो जब इन्फेक्शन कर दिया। तो इट क्लियर्स ह्यूमिडिटी एंड हीट बोथ इन द स्टमक। तो ये जो है ST45 आपको हीट को घटाएगी और ह्यूमिडिटी को भी घटाएगी। तो कंसेप्ट अधिक इंपॉर्टेंट है, आप एक एक पॉइंट का कंसेप्ट समझिए, वो बढ़िया किताब है इस मामले में। ST45 आंख चेहरे पर सूजन आए, पेट पैर हाथ में पानी भर जाए, यानी यहाँ पे चेहरे पर आई और पेट पैर हाथ में आ जाए, तो इसका जो है कह रहे हैं कि मिडिल वार्मर में ह्यूमिडिटी निकालना। अब ये कंसेप्ट है, लंग्स भी जिम्मेदार है और हमारे पास 4-5 पॉइंट और हैं वो भी जिम्मेदार है। SP9 है, CV9 है और UB22 है और ST28 है, ये हम लोग समझ रहे हैं, वो भी एक कारण है। तो वो सब, लेकिन ये कह रहा है दो, इनका कंसेप्ट देखिएगा। ये कह रहे हैं कि चेहरे पर सूजन आई है, हाथ पैर और पेट में भी और पैर में हाथ में पानी भर गया है। तो ये जो एरिया बीच का कह रहा है वो कह रहा है मिडिल वार्मर है, जिसका कंट्रोलर मिडिल वार्मर कंट्रोलर कौन होगा? मिडिल वार्मर में कौन कंट्रोल करेगा? जो ऑर्गन मिडिल में होगा। मिडिल में ऑर्गन कौन है? मिडिल वार्मर में लीवर को छोड़ दीजिएगा, लीवर नीचे का है, स्टमक एंड हार्ट। लीवर नीचे का है, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट नहीं ऊपर नहीं। अपर वार्मर का कंट्रोलर है हार्ट और लंग्स। ये अपर वार्मर, हार्ट और लंग्स, बीच में स्प्लीन आ गए, स्टमक आ गई, गॉल ब्लैडर आ गया, ये आ गया, ठीक है। लीवर नहीं, लीवर नीचे कंट्रोलर है। तो मिडिल वार्मर में ह्यूमिडिटी निकालना इसका काम है, पहले काम। तो इस दृष्टिकोण से इनको निकाल करना। तो ST43 करता क्या है? ST43 क्या करता है? वुड पॉइंट ऑफ स्टमक मेरिडियन है। 43 से शुरू होगा ना, 45-44 तो मेटल और जल के लिए हो गए, अब ये 43 आ गया विंड का, ST43। तो ST42 कौन सा पॉइंट है? ST44। सर वो लार्ज इंटेस्टाइन, ST42 तो शायद लार्ज इंटेस्टाइन का है ना सर? वुड पॉइंट है ना। तो वुड पॉइंट जो होता है ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट वुड पॉइंट से 1 नंबर कम होता है। जो यंग ऑर्गन है तो उसका जो वुड पॉइंट होगा उससे ऑर्गन सोर्स पॉइंट 1 नंबर कम होगा। तो यानी ST42 ऑर्गन सोर्स पॉइंट होना चाहिए। जी सर, 42 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, 43 यस, वुड पॉइंट है। 43 वुड पॉइंट है। जो वुड पॉइंट होता है यंग ऑर्गन का उससे 1 कम, उसमें -1 कर दीजिए। वुड पॉइंट -1 इक्वल टू ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ यंग ऑर्गन। तो यानी ST42 होगा तो ST43 वुड पॉइंट हो गया। अब ये वुड सीडेट्स वाटर। अब देखिए कंसेप्ट, वुड क्या करती है? सीडेट्स वाटर एंड कंट्रोल्स ह्यूमिडिटी। ये वुड जो है, जबकि ये उससे गवर्न नहीं है, लेकिन ये वुड क्या कर रहा है? सीडेट वाटर सीडेशन तो कर नहीं सकता ये वुड। वो चक्र वाला मत लाइएगा, अरे वो जो आपका साइकिल है हमारा, उससे नहीं। वुड सीडेट्स वाटर एंड कंट्रोल्स ह्यूमिडिटी। ये काम कर रहा है
कि ये वुड पानी को निकाल दे रहा है और ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर दे रहा है। ST43 sedation cures blotted face, tremors scenes, especially of the eyes region, accumulation of water in different locations of the body। ये इनको कहा कि ST3 वुड पॉइंट है, ये उसको निकाल दे रहा है। अब ये कंसेप्ट ट्रीटाइज 2 में होगा। ट्रीटाइज 2 में ST43 का ट्रीटाइज 2 में होगा कहीं। ऐसा लिखा है कि ड्रेन्स ह्यूमिडिटी फ्रॉम द मिडिल वार्मर एंड ट्रीट्स गैस्ट्रिक अल्सर एंड गैस्ट्रोड्यूडेंटाइटिस एंड क्योर डायफ्रामेटिक हर्निया। बहुत बढ़िया, ठीक है। ड्रेन्स ह्यूमिडिटी फ्रॉम द मिडिल वार्मर एंड ट्रीट्स गैस्ट्रिक अल्सर एंड गैस्ट्रोड्यूडेंटाइटिस एंड क्योर्स डायफ्रामेटिक हार्निया। ले हार्निया को भी ठीक करता है और फ्रीक्वेंट हिकअप्स को भी रोकता है। ये हार्निया का भी है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो ये जो है ये इनको सूजन के स्वेलिंग के लिए भी एक पॉइंट आपको मिला ST43 मिडिल वार्मर में स्पेशली, और सब पॉइंट के अलावा। एक्सट्रीम एक्साइटेशन रीविंग, एकाएक बात जब बढ़ जाती है तो ST42 ये तो हमारा क्या है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, सिडेशन उपचार दे देंगे। ST43 ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ स्टमक व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ ह्यूमिड हीट इन द मिडिल वार्मर। अगर बीच के एरिया मिडिल वार्मर में ह्यूमिड हीट है, इन्फेक्शन कोई है, तो क्या है, द हीट में प्रोड्यूस विंड अटैकिंग द ब्रेन। नेचुरली हीट की वजह से विंड हो जाएगी जो ब्रेन को अटैक करेगी। दिस विंड कॉजेज एक्सट्रीम एक्साइटेशन रीविंग। तो यानी हीट हमेशा जिम्मेदार है। अगर उसमें कोई ह्यूमिड हीट हुई है मिडिल वार्मर में, तो वो हीट करेगी, विंड क्रिएट करेगी। जैसे कि आप देखते होंगे प्रकृति में जब कहीं आग लगती है तो विंड बहने लगती है। प्रकृति का है, देखिए प्रकृति के नेचर में याद करिए, गांव वगैरह में क्या होता है, आप देखिए जो अधिकांश हर जगह होता है, यहाँ भी होता है कि जब भी आपको, तो उसका सिद्धांत है जैसे ही हीट होगी तो वहां वैक्यूम क्रिएट होगा, तो वहां उस वैक्यूम को भरने के लिए बाहर से हवा आने लगेगी। तो विंड हमेशा कारण ये है, तो हवा भी चलने लगेगी बहुत तेजी से, तो आग और तेज भड़क उठती है। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि ह्यूमिड हीट हुई और इस हीट ने क्या किया कि प्रोड्यूस किया विंड, और इस विंड ने अटैक कर दिया ब्रेन को। ब्रेन को जब अटैक कर दिया तो ब्रेन को भाई, और वात का काम क्या है, वात है ना, विंड है, वात है, ये क्या करेगी, भड़बड़ाएगी, इधर उधर जाएगी, और ये सब ब्रेन के सारे जो वैक्यूम्स होंगे, जो वहां पर कैविटी होंगी, उन सब कैविटी को प्रभावित करेगी। तो ये एक्साइटेशन करेगी, रीविंग करेगी। सिडेशन से क्या होगा कि विंड जो है बाहर निकल जाएगी। ये इनका तर्क है। इस तर्क को भी आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक एक पॉइंट याद करिए लेकिन समझ जाइए, बहुत बढ़िया। फुट ड्रॉप, 5 पांव कमजोर, कोलैप्स ऑफ फीट, फुट ड्रॉप हो जाता है। फुट ड्रॉप माने यूं झुक जाता होगा ना, फुट ड्रॉप माने क्या होता है बोलिए? पंजे में कंट्रोल नहीं होता सर। यस, वही, पंजे कंट्रोल नहीं होता, तो ये पैर ज्यादा ऊंचा उठा के चलना पड़ता है। तो इसमें इसमें ST42 को टोनिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी जो उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है वो, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द फुट एंड क्योर्स द वीकनेस ऑफ द फीट। ST42 देखिए पैरों में तो है, लेकिन ये पैरों को स्ट्रेंथ दे रहा है 42। अच्छा, क्यों दे रहा होगा? ये जा रहा है, ST42 जाएगा कहां पर? पंजे में कहा जाएगा? पंजे में बगल वाले में जाएगा ना, एंकल जॉइंट में सर। हाँ नहीं, एंकल जॉइंट में तो है, लेकिन अल्टीमेटली जा रहा है पंजे में, टो नंबर 4 और 3 में जाएगा ना, 3 4 में जाएगा, टो नंबर 4 3 4 में जाएगा ना, 4 में जाएगा सर, 3 4 दोनों। अरे दोनों तरफ, इधर 3 है, इंडेक्स फिंगर है, सब इंडेक्स फिंगर पे जाएगा, इंडेक्स में जाएगा ना, टो नंबर 3 4 में जाएगा।
जी जी ये तो मेरिडियन हमारी है। जी हम लोग आयुर्वेद वाली भाषा में बोल रहे हैं, ये आयुर्वेद वाला पॉइंट है ना, हाँ सर। टो नंबर 3 4। हम्म, तो टो नंबर 3 4 में जाएगी। तो इसलिए जो है पंजा, इसलिए पंजे का कंट्रोलर मतलब यानी इस लिहाज से भी ST42 पैर में है, इसलिए सामने के भाग से जाता है, सामने के भाग से जा रहा है और सामने बिल्कुल पहुंच रहा है और टो नंबर 3 4 में जा रहा है। इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंस है आपके कोलैप्स ऑफ फूड ड्रॉप में। हम लोग को तर्क देखना है कि तर्क यहाँ सामने क्यों जा रहा, तो ये सामने से जा रही है, यहीं से जा रही ना, सर। यहां से जाके यूं आ रही है अंगूठे के बगल वाली उसमें। अ सस्टेन ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट कैन क्योर द फूड ड्रॉप। तो फूड ड्रॉप का बढ़िया पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। ST42 को केवल टोन कर दीजिए, यानी ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन कर दीजिए, स्ट्रेंथ दे दीजिए। सर मतलब पता कैसे चलेगा इंसान कैसे मतलब जी? व्यक्ति कैसे चलता है जब उसका फूड ड्रॉप हो जाएगा तो? वो पंजा पैर लटकता रहता है मैडम, पैर पंजा जो जी पंजा उठाने के लिए पंजा उठाने में दिक्कत आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। आप अच्छा दूर से अच्छा जान अच्छा सकते हैं वो बंदा पैर को ज्यादा उठा रहा होगा, हाँ, चलने में पैर को ज्यादा उठा रहा होगा। अच्छा ठीक है मैनिक डिप्रेशन, बेचैन होगा, टहलने लगेगा, रोने लगेगा, लड़ने लगेगा, गाने लगेगा, कपड़े सारे उतार फेंकेगा, हेलुसिनेशन हो जाएगा, अट्टहास करेगा। आमाशय में फ्लेम बढ़ी हुई है। देखिए फ्लेम, फ्लेम बहुत खराब है, जो हम लोग पढ़ेंगे टेटाइस 7 में, फ्लेम है ना। तो ये आमाशय में बढ़ेगी तो हार्ट तक जाएगी। मैनिक डिप्रेशन, हार्ट कंट्रोलर, हार्ट कंट्रोलर ऑल इमोशंस, हार्ट इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल इमोशंस। सारे इमोशन कहीं भी हो, नोट कर लीजिए, कहीं सारे इमोशन कहीं के हों, फियर के हों, जॉय के हों, जो है घबराहट के हों, उदासी के हों, रोने के हों, गाने के हों, जिनके भी इमोशन, जितने भी इमोशन है पूरे 6 ऑर्गन में, ये कुछ कहीं भी हो, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोलर हार्ट ही है। सब प्रभावित होंगे, फियर किडनी प्रभावित होगी, लेकिन हार्ट जरूर प्रभावित होगा। किडनी बता नहीं पाएगी, हार्ट तो बता देगा तुरंत ही कि डर रहा है। तो ये हार्ट तक कोई जा रही है तो मैनिक डिप्रेशन हार्ट की वजह से हो जाएगा। ST40 क्या है, पैसेज पॉइंट है, स्टमक है, एंड स्प्लीन मेरिडियन का है। सिडेशन से क्या होगा, रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ फ्लेम इन द स्टमक एंड एक्सप्रेस द फ्लेम फ्रॉम द हार्ट एंड बॉडी। ये कहेगा प्रोडक्शन ऑफ फ्लेम ही कम कर देगा। ST40 और पॉइंट हम लोग यूज करते हैं ना, बोलिए। बलगम के लिए हम लोग यही तो यूज करते हैं मैडम। जी सर कफ के लिए यूज करते हैं स्टमक जी 40 सर बैलेंस कर देता है कफ बलगम सर वही, हेडेक के लिए भी यूज करते हैं मोरलेस वही तो चीजें हैं। फ्लेम फ्लेम बलगम बहुत अंतर है नहीं, कफ में बहुत अंतर तो है नहीं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, है ना। तो ST40 हम लोग यूज करते हैं ना, याद करिए। तो वो कह रहा है कि ST40 का हम सिडेट कर देंगे तो मैनिक डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। तो अंतर समझिए, कहाँ से शुरू हुई बात और कहाँ तक पहुंच गई। यहाँ स्टमक में प्रॉब्लम हुई और ब्रेन तक पहुंच गई, हेलुसिनेशन होने लगा, रेविंग होने लगा। तो ये ST40 को सिडेशन है, तो ST40 को सिडेट करना है। ओल्ड एज में ये और हो जाता है। ब्लीडिंग गम्स, स्टमक में हीट बढ़ी तो मसूड़ों से रक्त आने लगेगा। हीट कितनी खराब है स्टमक की हीट, इसीलिए कहते हैं कि स्टमक हीट को सिडेशन जरूर कर लेना चाहिए बीच बीच में, जब लगे कि आपको स्टमक हीट बढ़ रही है। क्यों, मसूड़ों से रक्त आएगा, मसूड़े छोड़ देंगे, दांत पीले पड़ जाएंगे, बाल जो काले हैं वो सफेद होने लगेंगे, और आपका यहाँ इसमें नाक में पूरा जो आपका वो एरिया है वहां दर्द होने लगा, हड्डी, कहते हैं हड्डी बढ़ गई, वर्चुअली क्या कैविटी में वो इन्फेक्शन होने लगेगा, वो सब है, यही हीट करेगी। चेस्ट बर्न से लेकर के, चेस्ट बर्न तो शुरुआत ही है, वहां से लेकर के ऊपर ब्रेन तक जाएगी। और देखिए मैनिक डिप्रेशन, रेविंग, एंजाइटी, ये सब, ये क्या होगा, स्टमक मेरिडियन में कहीं भी दर्द होने लगेगा। ST44 sedation. ST44 is the water point of the stomach. It clears heat from the stomach. It eliminates fullness and regulates ki. It is empirical point for the treatment of pain. It promotes digestion. डाइजेशन भी करेगा,
पेन का ट्रीटमेंट करेगा। ST44 आपको मसूड़ों से रक्त आ रहा या इसमें आ रहा तो ये इसको ठीक कर देगा, यानी हीट को ये बाहर कर देगा। एंड रेगुलेट्स की जो एनर्जी है उसको, वाटर पॉइंट है। हाँ वाटर पॉइंट है। तो सर वाटर पॉइंट है, पानी है, तो वो ठंडा करने का काम करेगा ना, तो ये टोन नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा ना, तो कुछ देखिए कुछ चीजें तो रिसर्च की है, ये पॉइंट उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। कह रहे हैं इलिमिनेट्स फुलनेस एंड रेगुलेट्स की, ये इसका कंसेप्ट ये है, क्लियर्स हीट फ्रॉम द स्टमक। तो ये स्टमक भाई अगर ये माना जाए, मान लीजिए कि स्टमक में चवाल पानी है, पानी हटा रहा है तो पानी फैला भी तो रहा होगा। पानी अगर मान लीजिए कहीं एग्जाम्पल, हम तो वैसे कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे, इसका वो कंसेप्ट में बता रहे हैं। ST44 का कंसेप्ट होता था कि वाटर का पॉइंट तो है, लेकिन पानी को इसने सब जगह फेंक दिया, ये भी तो हो सकता है। निकालने का अर्थ तो फेंकना भी है, और क्लियर्स कर रहा है। ये ST44 का पढ़िए, इसमें है, मैडम के पास होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। ST44 इसमें जो लिखा हुआ है वो वाटर पॉइंट है। इसका क्या पॉइंट है? रिलीविंग पेन, रेगुलेटिंग की, रेफ्रिजरेटिंग एंड ड्रेनिंग ह्यूमिड हॉटनेस और हीट ऑफ स्टमक, ये उसका काम है। ये आमाशय के ऊपरी भाग का ये है। अब ये सिडेशन टोनिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है, खेमका सर ने सिडेशन लिखा हुआ है कि सिडेशन से ठीक होगा, बढ़ाने का नहीं। हम लोग तो सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं ना कि बढ़ना चाहिए पानी। सर जी दिस सर। मे बी एक्सेस वाटर, वहां पर पानी ज्यादा है और हीट भी है, तो उसकी वजह से वो हीट करके स्पेस ज्यादा लेगा, मतलब हीट स्टीम जैसी सिचुएशन हो रही होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ रही होगी, तो उसको कम कर देने से स्पेस कम हो गया, दर्द कम हो जाएगा, रेगुलेशन सही हो जाएगा हीट का, हाँ, खाना भी पुश करेगा। तर्क कुछ भी हो सकता है। तर्क उनको बोलते हैं ST44 के सिडेशन से वाटर को उसने, ये भी हो सकता है कि वाटर को उसने हर जगह जहां पर जो है, अगर देखिए हीट का एक अर्थ ये भी है कि जैसे उसने बताया ना अभी पहले वाले कंसेप्ट में कि हीट कहीं पर कोई चीज रुकावट हुई तो भी हीट जनरेट हो जाएगी। तो इस अगर पानी ने कहीं मूवमेंट करा दिया, पानी ने फ्लश आउट करा दिया, तो भी तो हीट कम हो जाएगी। अगर ये तर्क आप देखें तो जैसे मान लीजिए कहीं नाली है और कोई रुकावट है तो पानी से बहा देते हैं हम लोग, रुकावट किसी तरह की बात है तो भी तो हीट जनरेट होगी। हीट जो है जनरेशन की तमाम, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, कहीं रुकावट है तो भी हीट जनरेट हो रही है, तो हीट जनरेट हो गई तो उसको पानी की तरह से निकाल भी सकते हैं। ये भी एक अंतर, हम इस पर कुछ अधिक नहीं बोलेंगे, लेकिन बस ये है कि हम लोग अपने प्रयास लगा रहे हैं। ST44 sedation is the point. Pain and stiffness in shoulder joint. ST38 sedation जब कंधे जकड़ जाएंगे तो ST38 sedation भी, और सब पॉइंट तो हाई है, ये sedation के पॉइंट यहाँ भी है हमारे उसमें। विनोद चंद्रा जी म्यूट करिए। पेन एंड स्टिफनेस इन शोल्डर जॉइंट, कंधे जकड़ लेते हैं तो ST38 sedation, इससे जकड़े कंधे। हमारा म्यूट है सर। हाँ म्यूट हो गया, कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है। आइए, ST38 sedation ठीक करते हैं तो जकड़े कंधे ठीक हो जाते हैं। ST38 is empirical point for pain and stiffness in shoulder. This point is sedated while the patient rotates the shoulder. जो अगर पेशेंट को घुमाने में कहीं दर्द हो रहा हो तो ये ST38 को सिडेशन से हम लोग ठीक करते हैं। तो हम लोग बस एक पॉइंट और, ये स्वेलिंग एंड पेन इन ब्रेस्ट, महिला की अगर ब्रेस्ट में स्वेलिंग है तो SI1 का सिडेशन है। SI1 के सिडेशन से
ये ठीक होता है, ये कंसेप्ट दिया हुआ है। नाउ वी कम टू 60 पॉइंट। हम लोग अब आज यहीं पर रोक देते हैं। 60 पॉइंट तक हम लोग का हो गया है और हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल भी वही बुक नंबर 3 होगी और 6 होगी। कल नीतू जैन मैडम का बुक नंबर 3 होगी और बुक नंबर 6 होगी, और ये हमारे लिए बुक नंबर 5 सर है। कल क्लास है क्या? आपने उसमें 25 को लिखा नहीं था, 25 को है क्लास कल? तो कल छोड़ देते हैं, परसों रखते हैं। कल नहीं माने सर, आपने जो भेजा था उसमें नहीं था। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो ले सकती हूँ। माने कल माने जो भी अगला दिन, जी सर ठीक है। कल माने जो भी अगला दिन उसमें होगा। जी सर। आज तो आप लोग क्रिसमस मनाइए, बड़ा दिन है ना, आज पहली बार हो रहा है बड़ा दिन, तो नेचुरली थोड़ा सा आनंद लीजिए। श्रवण कुमार जी, आनंद लीजिए आज क्रिसमस का। जी जी, मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है सर, मेरे बेटे का बर्थडे है। अरे वाह 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 वाह, आपको शुभकामनाएं, उनको भी शुभकामनाएं, उनको बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बधाई बधाई। कंग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मैरी क्रिसमस सभी को। तो अब जो है हम लोग खेमका सर को याद करेंगे और हम लोग जो है अपनी एनर्जी को ही बढ़ाएंगे। अपनी एनर्जी बढ़ाना, ट्रांसफर जरूर करेंगे। आपके पास 2 एनर्जी है, एक ट्रांसफर करिए, 1.5 ट्रांसफर करिए, लेकिन करिए जरूर, सो दैट कि पीड़ित मानवता को राहत तभी मिलेगी जब आप इसका खूब प्रचार प्रसार करेंगे, ज्ञान को सबको बढ़ाने देंगे, और खेमका सर के सपने तभी पूरे होंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग थैंक यू सर। प्रणाम सर। अगले देंगे आपको। तब तक प्रणाम सर, प्रणाम सर। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर। नमस्कार। नमस्कार सर।